इस डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। Take out illustration number 1, page number 16.6. Take out illustration number 1, page number 16.6. Page number 16.6. रीड करिए क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 years and after 10 years its scrap value will be 20,000. Prepare machinery account and depreciation account for 4 years after providing depreciation on fixed installment method and accounts are closed on 31st March. तो आपके एग्जाम में जनरली असेट अकाउंट बनाना आता है, तो अपन यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट। देखिए ये आपका लेजर अकाउंट है मशीनरी अकाउंट का। मशीनरी अकाउंट फर्स्ट कॉलम इज डेट, then particular, then उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो लेजर में होता है वो होता है JF, जर्नल फोलियो, अमाउंट, then डेट, पर्टिकुलर, JF, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये आपका लेजर अकाउंट है जो अपन ने लेजर चैप्टर में पढ़ा था, वो लेजर अकाउंट है किसका? मशीनरी अकाउंट का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 2015 अपन ने एक मशीन परचेज करी, तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक का होगा? अपन ने 1 अप्रैल 2015 को मशीन परचेज करी और अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। तो ये अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2016। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो सबसे पहले अपन ने 1 अप्रैल 2015 को अपन ने मशीनरी परचेज करी 90,000 की, 6,000 अपन ने उस पर कैरेज पे करा, 4,000 का इलेक्शन। तो अपन ने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस अपन अपने फिक्स एसेट को परचेज करते टाइम और जो भी एक्सपेंसेस अपन करते हैं ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज डेबिटेड इन असेट अकाउंट। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करिए, तो मशीनरी को परचेज करने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपन ने 90,000 रुपीज की क्या करी है? अपन ने 90,000 रुपीज की क्या करी है? मशीनरी परचेज करी है, प्लस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मशीनरी अपन ने 6,000 रुपीज का कैरेज और 4,000 रुपीज का इरेक्शन अमाउंट पे करा है। तो टोटल हमारी मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 1 लाख। तो एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। तो इस जर्नल एंट्री में अपन ने मशीनरी अकाउंट को क्या करा है? इस जर्नल एंट्री में अपन ने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड है। यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा है। किससे डेबिट करा है? बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख। टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख। अब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 इस साल में ना तो अपन ने कोई न्यू मशीन परचेज करी ना सेल करी। तो अब एंड ऑफ द ईयर में जो मशीन अपन ने परचेज करी है इस पे अपन एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2016 को इस पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट लाइन क्वेश्चन की, रीड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट करते हैं कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो यहाँ पे हमारे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 1 लाख, हमारे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 20,000, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, और लाइफ ऑफ मशीन कितनी दे रखी है 10 ईयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि जो मशीन की टोटल कॉस्ट हमें पड़ी कितनी 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 20,000 और लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आ गया कितना 8,000, कितना आ गया 8,000 पर एनम, ये पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो अपन ने ये मशीन कब खरीदी थी 1 अप्रैल 2015 और अकाउंटिंग ईयर कब एंड हुआ 31 मार्च 2016, तो पूरे 12 मंथ्स हो गए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 8,000, 8,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 8,000, 8,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने का डेप्रिसिएशन है 8,000 का। तो इस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, इस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। तो ये मेरा मशीनरी अकाउंट है, ये मेरे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगाया 8,000, कितना डेप्रिसिएशन है 8,000। याद करिए जब अपन ने लेजर अकाउंट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी आपके रियल अकाउंट होते हैं उन सबको एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करते हैं, और जितने भी रियल अकाउंट्स होते हैं वो सब एंड ऑफ द ईयर में कैसे क्लोज होते हैं, या तो टू बैलेंस कैरेड डाउन या बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिख के। मशीनरी हमारी क्या है असेट है, और सारे असेट्स कौन से होते हैं रियल अकाउंट नेचर के होते हैं, यानी एंड ऑफ द ईयर में इस मशीनरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए कैसे क्लोज करेंगे, या तो टू बैलेंस कैरेड डाउन या बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिख के। तो यहाँ पे डेबिट साइड में कितना है 1 लाख और क्रेडिट साइड में कितना है 8,000। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च, डेबिट साइड जाता है 1 लाख में से 8,000 माइनस करा, 1 लाख में से 8,000 माइनस करा, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, 1 लाख में से 8,000 माइनस करा, कितना आ गया आपका 92,000, कितना आ गया 92,000, और ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। तो ये हो गई हमारे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, ये हो गई हमारे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग। अपन को ऐसे 4 इयर्स की अकाउंटिंग करके बतानी है। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक का होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो यहाँ लिखेंगे 2016 1 अप्रैल, ये बैलेंस यहाँ उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग बैलेंस 92,000, कितना है ओपनिंग बैलेंस 92,000। अब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 इस अकाउंटिंग ईयर में ना तो अपन ने कोई मशीनरी परचेज करी ना सेल करी, ना तो कोई न्यू मशीन अपन ने परचेज करी है ना सेल करी है। तो अब एंड ऑफ द ईयर में इस पे दोबारा क्या लगा देंगे डेप्रिसिएशन, एंड ऑफ द ईयर में दोबारा इसके ऊपर क्या लगा देंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है? बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल सेम रहता है। तो ये जो 8000 अपन ने निकाला था वही 8000 अब सेकेंड ईयर में भी लगेगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे अपने मशीनरी अकाउंट को क्या करा है? इस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 8000। देन 31 मार्च तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 92,000 माइनस 8,000, 92,000 माइनस 8,000, तो ये आ गया आपका 84,000। एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन म्यूट। कितना था बैलेंस? 92,000 था। उस पर ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 8,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो 92 माइनस 8, तो हमारे मशीनरी अकाउंट का क्या बैलेंस रह गया? हमारे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस रह गया कितना? 84,000। इसको क्लोज कर देंगे, ये आ गया 92,000। ये हो गई हमारे सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है हमारा कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो यहाँ पे बैलेंस सुधारेंगे सबसे पहले। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000। Anyone unmute yourself and then mute. Yes, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? 92,000 हो गया। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 इस अकाउंटिंग ईयर में भी ड्यूरिंग द ईयर ना तो किसी नई मशीन को अपन ने परचेज करा ना सेल करा, तो अब एंड ऑफ द ईयर में दोबारा इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन? डेप्रिसिएशन लगा देंगे एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहां लिखेंगे 2018। इस जर्नल एंट्री में अपन ने मशीनरी अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 8,000। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 92 में से 8,000 माइनस करा, 92 में से सॉरी ये बैलेंस 84 था, ये बैलेंस यहाँ पे कितना था? 84,000। ये बैलेंस उतारेंगे, ये जो बैलेंस बचा था ना दिस वन, ये 84,000। तो 84,000 की मशीन थी, ड्यूरिंग द ईयर इस पे 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपकी वैल्यू क्या रह गई? वैल्यू रह गई आपकी 76,000। क्या रह गई वैल्यू? 76,000। 84,000 की मशीन थी 1 अप्रैल 2017 को, ड्यूरिंग द ईयर उस पर अपन ने 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो मशीन की वैल्यू क्या रह गई? 76,000। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा आपका 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 ये आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है।
अब 1 अप्रैल को सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा था? 76,000। कितना बैलेंस था? 76,000। कितना बैलेंस था? 76,000। अब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 इस अकाउंटिंग ईयर में ना तो कोई न्यू मशीन खरीदी ना सेल करी, तो अब एंड ऑफ द ईयर में दोबारा इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 8,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। फिर 31 मार्च को इसका बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 76 माइनस 8 कितना हो गया? 68,000 और ये इक्वल आ जाएगा 76,000 एंड 76,000। क्लियर? इस तरीके से डेप्रिसिएशन में इस तरीके से अपन अपना असेट अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल सर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर रखा है। नहीं, केवल अपने एग्जाम में आपका असेट अकाउंट बनाने को आएगा आपको। ओके, यस। रीड इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2015 X Limited purchased plant and machinery for rupees 43,000. It was estimated that the effective life of plant and machinery will be 10 years, and after 10 years scrap value will be 3,000. On 1 April 2016, the company purchased an additional machine for rupees 25,000, which the effective life will be 15 years and scrap value will be 2,500. On 1 October 2017, a new machine was purchased for 12,000, of which the scrap value will be 2,000 and effective life will be 20 years. Show the plant and machinery account up to 31st March 2019 if depreciation is provided on straight line method. Straight line method से depreciation charge हो रहा है, and the accounts are closed on 31st March every year. और accounts कब close होंगे? 31st March every year. तो ये आपका डेबिट या क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट बनाना है आपको इसमें? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेट, ये आपका लेजर अकाउंट है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, particular, journal folio, amount. On 1st April 2015, plant and machinery was purchased for 43,000. Our first accounting year is from 1st April 2015 to 31st March 2016. This is our first accounting year from 1st April 2015 to 31st March 2016. तो 1 अप्रैल को अपन ने 1 अप्रैल 2015 अपन ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी फॉर 43,000। एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने की एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 43,000। तो इन दिस जर्नल एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड बाय बैंक। तो यहाँ लिखेंगे 2015
1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 43,000 to bank account 43,000. Now during the year 15-16, during the accounting year 15-16, अब ना तो कोई न्यू मशीन अपन ने परचेज करी प्लांट एंड मशीनरी और ना किसी प्लांट एंड मशीनरी को अपन ने सेल कराए, तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, ये जो प्लांट एंड मशीनरी अपन ने परचेज करी थी इसके ऊपर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन. क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. इन स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. ओरिजिनल कॉस्ट इज 43,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 3,000 divided by life of machine is 10 years, so 40,000 divided by 10 कितना हो गया ये आपका 4,000 पर एनम. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे. 1 अप्रैल 2015 को प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी और अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2016, तो पूरे 12 मंथ्स इसको यूज करा है. कितना डेप्रिसिएशन है, 4,000. तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्या करा है, क्रेडिट किया है. किससे क्रेडिट करा है, डेप्रिसिएशन से. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 4,000. फिर 31 मार्च बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन. 43 में से 4,000 माइनस करें, 43 में से 4,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 39,000. कितना आ गया आपका, 39,000. सर यस सर स्ट्रेट लाइन मेथड और इसमें तो फिर कोई फर्क ही नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन तो सर सेम फॉर्मूला सा निकल रहा है. ये मैंने कल आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, कल अपन ने डिस्कस किया था. ये स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सेम ही मेथड्स के नाम है, एक ही मेथड है, सारे अलग अलग नाम है बस इनके. स्ट्रेट लाइन मेथड को अपन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और इसको अपन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं. ये एक ही मेथड के ये 4 नाम है. ओके हाँ सर. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग. नाउ सेकंड ईयर 2016 1 अप्रैल, सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस बचा था, 39,000. कितना बैलेंस था, 39,000. अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा क्या, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017. ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017. अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, कह रहा है रीड सेकंड पैराग्राफ, क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ रीड करो. ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी ने एक एडिशनल मशीन परचेज करी 25,000 की. 1 अप्रैल 2016 को हम एक और नई मशीन खरीद रहे हैं, कितने की, 25,000 की. तो मशीन को परचेज करने की एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीन परचेज करी अपन ने, 25,000 रुपीज की. तो इस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, डेबिट किया है. तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल
मशीनरी अकाउंट को किससे डेबिट करा है? बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा है कितने से? 25,000 से। किससे डेबिट करा है? 25,000 से, राइट। नाउ अब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 16-17 ना तो अपन ने कोई न्यू मशीन खरीदी ना सेल करी। तो अब एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों मशीन्स पे, इन दोनों प्लांट एंड मशीनरी पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। जो हमारी फर्स्ट मशीन थी उस पे तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000, उसमें तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000। जो सेकंड मशीन है अब उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या था फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 25,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ सेकंड मशीन इज 2,500 डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ इज 15 ईयर्स, लाइफ इज 15 ईयर्स। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1,500 रुपीज पर एनम, 1,500 पर एनम। तो सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना? 1,500 रुपीज पर एनम का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,500 एंड 5,500। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन इज 4,000। फर्स्ट मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन है? 4,000। एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन इज 1,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,500 का। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,500। अब 31 मार्च को अपन इसका क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। मार्च को अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 39 है। 39 में से 4,000, फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना था? 39,000। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना था? 39,000। उस पर ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 4,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो 39 माइनस 4 कितना बैलेंस है? गया 35,000। समझ आई बात? फर्स्ट मशीन कितनी थी? 39,000। फिर उस पर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया कितने का? 4,000 का। तो 39,000 पे 4,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो बैलेंस कितना बचा एंड ऑफ द ईयर में? 35,000। सेकेंड मशीन कितनी है? 25,000 की। इस 25,000 पे अपन ने 1,500 का डेप्रिसिएशन लगा लिया। इस 25,000 की मशीन पे ड्यूरिंग द ईयर 1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 23,500। कितनी रह गई? 23,500। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 58,500। 58,500 टोटल करेंगे इसका अपन। ये टोटल आ जाएगा आपका 64,000। ये भी कितना आ रहा है? 64,000। ये हो गया आपका कौन सा? सेकेंड ईयर, राइट। नाउ थर्ड ईयर। Now next accounting year 2017 1 अप्रैल। सबसे पहले बैलेंस उतारते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
फर्स्ट मशीन, बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीन इज 35,000 एंड बैलेंस ऑफ सेकंड मशीन इज 23,500. बैलेंस ऑफ सेकंड मशीन इज 23,500. So total is 58,500. Now our next accounting year is from 1st April 2017 to 31st March 2018. 1st April 2017 to 31st March 2018. ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, कह रहा है ऑन रीड थर्ड पैराग्राफ ऑन 1st October 2017. तो 1st October 2017 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगी. कह रहा है ऑन 1st October 2017 अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर 12,000. अपन ने न्यू मशीन परचेज करी, कितने की परचेज करी, 12,000 की. तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 12,000. तो इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा है. किससे डेबिट करा है, बैंक से. यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. कितने की मशीन खरीदी है अपन ने, 12,000 रुपीज की. कितने की मशीन खरीदी है, 12,000 की. अब 1st अप्रैल 2017 से 31st मार्च 2018 इस अकाउंटिंग ईयर में और ना तो किसी न्यू मशीन को अपन ने परचेज करा है ना सेल करा है. तो अब एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास अब 3 मशीन हो गई, ये 35, ये 23,500 और ये 12,000. अब एंड ऑफ द ईयर में इन तीनों मशीन्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन. इन तीनों मशीन्स पे क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन. कब, 31st मार्च 2018 को. क्या एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा, वही सेम 4,000. स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है. सेकंड मशीन पे कितना लगेगा, 1,500. नाउ थर्ड मशीन, तो थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन निकालते हैं. क्या था फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन इज 12,000, स्क्रैप वैल्यू इज 2,000 डिवाइडेड बाय लाइफ. लाइफ ऑफ थर्ड मशीन इज 20 years. सो 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ रहा है आपका कितना, 500 पर एनम. 500 पर एनम. लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अब ये जो हमारी थर्ड मशीन है इस पे पूरे साल भर का थोड़ी लगेगा डेप्रिसिएशन. ये थर्ड मशीन अपन ने कब खरीदी है, 1st अक्टूबर को. कब खरीदी है अपन ने, 1st अक्टूबर को. तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1st अक्टूबर से 31st मार्च. फर्स्ट ईयर में ये जो नई मशीन खरीदी है अकाउंटिंग 17-18, जो हमारा अकाउंटिंग है 17-18 है, इसमें अपन ने ये थर्ड मशीन खरीदी थी कब, 1st अक्टूबर. तो डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगेगा, 1st अक्टूबर से 31st मार्च. और मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी डिस्कस किया था, अभी भी बताया मैंने आपको कि इस फॉर्मूले से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ये आपका पर एनम होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन होता है पूरे 12 मंथ्स का. लेकिन ये जो थर्ड मशीन अभी अपन ने खरीदी है इस पे पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि पूरे 12 महीने 3 ही ये मशीन हमारे पास. इस करंट ईयर 17-18 में ये मशीन अपन ने कब खरीदी, 1st अक्टूबर. तो इस पे डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा, 1st अक्टूबर से 31st मार्च. तो 1st अक्टूबर से 31st मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं. तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा कितना, 250. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा कितना, 250. ये टोटल डेप्रिसिएशन होगा 5750. 4,000 प्लस 1,500 प्लस 250. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का कितना है 4,000. सेकेंड मशीन कितना है 1,500. थर्ड मशीन कितना है 250. तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका कितना
5750. Then 31st March, buy balance carried down. फर्स्ट मशीन कितने की दी? 35,000 की दी. उस पर अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 4,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 35 माइनस 4 क्या वैल्यू रह गई? 31,000. सेकेंड मशीन 23,500 की दी, उस पर अपन ने 1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, क्या रह गई वैल्यू? 22,000. थर्ड मशीन 12,000 की थी, उस पर अपन ने 250 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो क्या रहेगी वैल्यू? 11,750. क्या रहेगी वैल्यू? 11,750. इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 64,750. 64,750 टोटल करेंगे, ये आएगा 70,500. 70,500 राइट. देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019. ये हमारा अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस उतारेंगे. 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट मशीन 31,000, सेकेंड मशीन 22,000. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और थर्ड का कितना बैलेंस है? थर्ड का बैलेंस है 11,750. तो टोटल कितना हो गया? 64,750. अब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 इस अकाउंटिंग ईयर में ना तो किसी न्यू मशीन को खरीदा है ना बेचा है. तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे? 31 मार्च 2019 को क्या करेंगे? इन तीनों मशीन्स पे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन. क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. तो फर्स्ट मशीन पे कितना है? 4,000. सेकेंड मशीन पे कितना है? 1,500. एंड थर्ड मशीन, अब ये जो थर्ड मशीन, अब तो इस पे पूरे साल भर का लगेगा ये 500 रुपीज. अब तो पूरे साल भर यूज करिए ना 18-19 में, तो अब इस पे भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा. कितना? 500. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,000. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन कितना है? 4,000. सेकेंड मशीन कितना है? 1,500. थर्ड मशीन कितना है? 500. टोटल कितना हो गया? 6,000. तो बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को. बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन 31,000 की थी, इस पे 4,000 का डेप्रिसिएशन लग गया. क्या वैल्यू रह गई? 27,000. सेकेंड मशीन 22,000 की थी, उस पर 1,500 का डेप्रिसिएशन लग गया. क्या रहेगी वैल्यू? 20,500. एंड थर्ड मशीन 11,750 की थी, उस पर 500 का डेप्रिसिएशन लग गया. कितना हो गया? 11,250. टोटल करेंगे यह आएगा 58,750. इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आपको 31 मार्च 2019 तक की अकाउंटिंग करके बतानी है. तो ये 31 मार्च 2019 तक की अकाउंटिंग हो गई. समझ में आई बात?